Hello student, today we will study mineral based industries. That industries which use minerals and metal as a raw material are called the mineral based industries. वो सब इंडस्ट्रीज जिनमें रॉ मटेरियल मिनरल्स और मेटल यूज होता है उन इंडस्ट्रीज को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील में आयरन का यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम, मशीनरी, टूल्स, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, केमिकल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ये सब की सब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं दे गेट इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड दी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब सबसे पहले आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दिस इज द मैप ऑफ द इंडिया विच शोइंग द आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। जैसे आपका ये है बर्नपुर है, बोकारो है, ये आपका जमशेदपुर है, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सलेम। दीज आर द डिफरेंट आयरन एंड स्टील प्लांट आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री, सबसे की इंडस्ट्रीज है। सिंस ऑल द इंडस्ट्रीज हैवी, मीडियम, लार्ज, लाइट, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब की सब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है उनको प्रोवाइड करती है क्या, लोहा, और लोहे से ही सब मशीनरी बनती है। स्टील इज नेडेड टू मैन्युफैक्चर ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, जितने भी इंजीनियरिंग के सामान हैं, आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, लोहे का यूज होता है, आयरन एंड स्टील का यूज होता है, चाहे डिफेंस हो, चाहे मेडिकल हो, टेलीफोन हो, साइंटिफिक इक्विपमेंट हो, एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जितने भी गुड्स जो होते हैं सब चीज़ों में आयरन एंड स्टील का यूज होता है। अब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट। अगर किसी कंट्री में प्रोडक्शन आयरन एंड स्टील का ज़्यादा है और कंजम्पशन भी ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करता है उस कंट्री के डेवलपमेंट को। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कंजम्पशन होगा उतना ही ज़्यादा वो कंट्री डेवलप होगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ए हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री है। इसको हैवी इंडस्ट्रीज क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल दी रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है, जैसे आपका आयरन और कुकिंग कोल, लाइमस्टोन, ये सब रॉ मटेरियल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब का सब आपका रॉ मटेरियल भी हैवी है और फिनिश प्रोडक्ट जो आपका फाइनली तैयार होता है आर हैवी एंड बल्कि। ये सब का सब रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट सब हैवी और बल्कि है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह सामान को लाने और ले जाने में हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री में अगर मान लिया जाए 1 किलो के हिसाब से माना जाए, अगर 1 किलो लाइमस्टोन की ज़रूरत होगी तो 2 किलो 2 kg कुकिंग कोल की ज़रूरत पड़ेगी और 4 kg आयरन और की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक कम्बिनेशन बनाना है आयरन स्टील तैयार करने की, ये रेशियो है 4:2:1। सम क्वांटिटीज ऑफ द मैग्नीज आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। स्टील को अगर हार्ड करना चाहते हैं तो आपको मैग्नीज की भी रिक्वायरमेंट होगी, वो भी इसके अंदर मिलाना पड़ेगा। फिनिश प्रोडक्ट आल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जो भी फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है वो हैवी और बल्कि होता है, उसको एक जगह से ले जाने के लिए बहुत अच्छे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट में और कंज्यूमर को ले जाने के लिए। अगर हम बात करें इन 2010-11 विथ 72.2 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन हुआ इंडिया में, और इंडिया की रैंक अगर वर्ल्ड के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया की रैंक 2010-11 में प्रोडक्शन में 4th थी। वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर में इसकी 4th इंडिया की रैंक थी। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन का भी है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और इन 2010-11 में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड 49 kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 182 kg। यानी कि अभी भी हमारे यहाँ कंजम्पशन जो है आयरन एंड स्टील का बहुत कम है वर्ल्ड की कंपेरिजन में। अगर हम बात करें मिनी स्टील प्लांट, छोटे स्टील प्लांट होते हैं आयरन स्टील के, स्मॉलर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होती है जो बिजली से चलती है, और यूज़ स्टील स्क्रैप को यूज़ करते हैं, स्पॉन्ज आयरन को करते हैं। ये भी बहुत सारे प्लांट हमारे कंट्री में
पाए जाते हैं। एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होता है, वो बहुत बड़ा होता है, वो हैंडल एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स, एक ही जगह सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। उसके अंदर स्टील प्लांट में फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू द स्टील मेकिंग बनाना, रोलिंग करना, शेपिंग करना, सब एक ही कॉम्प्लेक्स में होता है, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, गवर्नमेंट की जितने भी आयरन एंड स्टील प्लांट हैं, वो सब की जो मार्केट है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल कहते हैं, उसके थ्रू किया जाता है। इन 1950 में चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ द स्टील। अगर 50 की बात करें 1950 की, तो दोनों कंट्री चाइना और इंडिया ने सेम क्वांटिटी ऑफ द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस किया। मगर टुडे इज द चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। अगर आज बात करें तो चाइना एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है स्टील का। अगर हम इन 2004 की बात करें, इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील विच अकाउंट फॉर 2.25% ऑफ द ग्लोबल स्टील ट्रेड। अगर 2004 की बात करें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था स्टील का। कितना परसेंट करा था वर्ल्ड का? 2.25% ऑफ द ग्लोबल स्टील ट्रेड। अब छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, दिस इज द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यही सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती है। वाई? इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ दिस रीजन। इस रीजन में बहुत सारे एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ सबका सब रॉ मटेरियल यहाँ ज़्यादा पाया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। अब दिस इंक्लूड द लो कॉस्ट ऑफ आयरन और, यहाँ हल्की यानी कम कीमत का आयरन और मिलता है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल है, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलता है, और इन प्रॉक्सिमिटी पास में ही मिलता है, चीप लेबर है, और वास्ट पोटेंशियल ग्रोथ इन दी होम मार्केट, यहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है। इसी वजह से इस एरिया में सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती है। वी आल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो उस वजह से दूसरे कंट्रीज से भी हम बहुत सारा आयरन एंड स्टील इम्पोर्ट करते हैं, अपने कंट्री में मंगाते हैं। और however the overall production of the steel is sufficient to meet our domestic demand। हमारी जो है इतना प्रोडक्शन हो जाता है कि जो हमारी इंटरनल डिमांड को पूरा कर देता है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम जो बनता है वो आपका बॉक्साइट से बनता है, तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग को गलाकर उसको जो है बाहर निकालना इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है। इट इज़ द लाइट, एल्यूमिनियम लाइट होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस और टू कोरोजन, इसमें जंग भी नहीं लगता, जो एल्यूमिनियम होता है इस पर जंग नहीं लगता, और आयरन और पे तो लग भी जाता है आयरन पे। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इसको आपको बिजली में भी इसका इस्तेमाल होता है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलेबल है, नरम है, बिकम स्ट्रॉन्ग विद व्हेन इट इज मिक्स विद अदर मेटल के साथ अगर इसे मिक्स करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है एल्यूमिनियम। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि लाइट भी होता है और मजबूत भी होता है। यूटेंसिल बर्तन एल्यूमिनियम के, एंड वायर्स में भी एल्यूमिनियम के तार, जैसे कॉपर के वायर होता है वैसे एल्यूमिनियम के भी वायर का यूज होता है। इट हैज़ गेन पॉपुलरिटी एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील। अब स्टील तो हर जगह यूज नहीं कर सकते, तो इसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल होने लग गया। स्टील की जगह, कॉपर की जगह, जिंक की जगह, लेड की जगह, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज उनकी जगह करने लग गए। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री आर लोकेटेड। उड़ीसा में एल्यूमिनियम आपका स्मेल्टिंग प्लांट पाया जाता है, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इन 2008 और 9 में इंडिया प्रोड्यूस ओवर 15.2 लाख मिलियन टन ऑफ एल्यूमिनियम, इतना प्रोड्यूस करा, 15.29 लाख मिलियन टन एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करा इंडिया ने 2008 और 9 में। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसको बिजली रेगुलर चाहिए, एंड एश्योर्ड सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट, और आपको बहुत ही कम कीमत पर रॉ मटेरियल इसको सप्लाई मिल जाए, तो ये इसकी लोकेशन के लिए दो फैक्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र हमारे इंडिया कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चर कंट्री, और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र
खेतों में डलता है, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर, जहाँ से मेनली यूरिया। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो पाई जाती है वहीं आसपास पाई जाती है जहाँ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर मेनली यूरिया, फास्फोटिक फर्टिलाइजर एंड अमोनियम फास्फोट पाया जाता है, जिसे डीएपी बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर वो होता है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का और पोटाश का होता है। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर का दूसरा नंबर है इंडिया का। देयर आर 57 फर्टिलाइजर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजन एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर है, और 29 फॉर यूरिया के लिए है, 9 फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनियम सल्फेट के। अलग अलग तरह का जो है फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किया जाता है। 8% देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि 10 गवर्नमेंट के फर्टिलाइजर प्लांट हैं, एंड 1 इन कोऑपरेटिव सेक्टर। एक हजीरा गुजरात के अंदर एक फर्टिलाइजर प्लांट है, वो आपका कोऑपरेटिव सेक्टर में है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में है। आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन, जब ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1964-65 में, तो इंडस्ट्री, ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बढ़ गई, एक्सपेंड हो गई, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगी, इसीलिए इस इंडस्ट्रीज पर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस किया गया। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आपकी गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड द हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। जितना प्रोडक्शन आता है उसका हाफ आपका इन्हीं स्टेट से आता है। उसके बाद आता है आपका केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंट इंडस्ट्रीज है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग, बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं इसमें। डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्रीज है, इट कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी जितनी होती है, ग्रोस डोमेस्टिक जितनी भी होती है, उसका 3% जो है केमिकल इंडस्ट्रीज से जो है कंट्रीब्यूट करती है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया। इंडिया की इंडस्ट्रीज जो केमिकल है वो तीसरे नंबर की है, और वर्ल्ड में अगर बात करें तो साइज के हिसाब से इंडिया की पोजीशन केमिकल इंडस्ट्रीज में 12th है। इट कंप्रोमाइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, दोनों से, स्मॉल और लार्ज स्केल दोनों यूनिट से होती है। रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ ऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, दोनों सेक्टर में बहुत ही ग्रोथ दर्ज की गई। इनऑर्गेनिक केमिकल क्या होता है आपका, इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग आपका फर्टिलाइजर में, सिंथेटिक फाइबर में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, आपका एडेसिव गोंद वाला जो होता है, और पेंट में, डाई स्टफ जो रंग की सामग्री होती है उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। और नाइट्रिक एसिड का नाम सुना होगा, एल्कलीज का नाम सुना होगा, सोडा ऐश, उसका यूज क्या में होता है आपका, इसमें होता है ग्लास बनाने में, सोप में, डिटर्जेंट में, पेपर में, इसमें आपका सोडा ऐश का यूज होता है, और कास्टिक सोडा भी बहुत सारा यूज होता है। इसके अलावा आता है ऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक जो होता है, ऑर्गेनिक केमिकल में कौन सी आएगा आपका, पेट्रोकेमिकल। पेट्रोल और केमिकल को जो मिला के बनता है उसे पेट्रोकेमिकल कहते हैं, विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर बनाने में, सिंथेटिक रबर बनाने में, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स, दवाइयाँ जितनी बनती हैं, फार्मास्यूटिकल, ये सब की सब आपका ऑर्गेनिक केमिकल से बनती है। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट आर लोकेटेड नियर ऑयल एंड रिफाइनरीज, जहाँ ऑयल की रिफाइनरीज होती है ज़्यादातर ऑर्गेनिक प्लांट वहीं लोकेट होते हैं, और इसमें पेट्रोकेमिकल की ज़रूरत होती है, इसीलिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी होती है, पेट्रोल और केमिकल से मिलाकर बनती है, तो इसे पेट्रोकेमिकल भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बिल्डिंग, मकान बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, पुल बनाने में, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, डैम, सब के सब बनाने के लिए हमें आपको सीमेंट इंडस्ट्रीज की ज़रूरत पड़ती है। कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करें, कोई भी चीज़ बनाएं, आपको सीमेंट इंडस्ट्रीज की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्कि हैवी रॉ मटेरियल, इसके लिए भी हैवी और बल्कि रॉ मटेरियल, भारी सामान चाहिए रॉ मटेरियल। और जैसे आपका लाइमस्टोन चाहिए, सिलिका चाहिए, एल्यूमिनिया कैसे बनता है आपका, बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है, तो एल्यूमिना की रिक्वायरमेंट इसको होती है, जिप्सम की, ये सब रॉ मटेरियल है जो इसको चाहिए आपका सीमेंट इंडस्ट्रीज में।
कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्ट भी चाहिए क्योंकि इसका सामान हैवी और बल्कि है, कोल भी चाहिए और बिजली भी इसको चाहिए। दी इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड प्लांट इन गुजरात। गुजरात में इस प्लांट को लोकेट किया गया। दैट हैव ए सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है हमारा सीमेंट इंडस्ट्रीज का आपके गल्फ कंट्रीज में जाता है और गल्फ कंट्रीज के करीब जो है हमारा गुजरात है वो आपका पानी के थ्रू जाता है, इसीलिए वहां से इस इंडस्ट्रीज को ज्यादातर लोकेट किया गया। इंडिया में सबसे पहले सीमेंट प्लांट जो सेटअप हुआ चेन्नई में हुआ 1900 यानी कि 1904 में सबसे पहले यहाँ से लोकेट हुआ। देयर आर 128 लार्ज प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट जो है 128 है। सीमेंट फैक्ट्रियां हैं 332, मिनी स्टील प्लांट है कंट्री के अंदर, सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल मोटर गाड़ी, ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन। आपको जल्दी चाहिए तो आपको ऑटोमोबाइल की जरूरत पड़ेगी, मोटर गाड़ी से ही। फॉर गुड सर्विस, सामान भेजने के लिए, पैसेंजर भेजने के लिए आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है। ट्रक्स हो, बस हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, 3 व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जो बहुत सारे काम आते हैं और मैन्युफैक्चर्ड, ये सब के सब इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। इट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में 8 वेरियस सेंटर, बहुत सारे सेंटर इंडिया में पाए जाते हैं। 8% देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर ऑफ पैसेंजर कार। बहुत पैसेंजर कार बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो 15 मैन्युफैक्चरर हैं। एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल जो बहुत सारे काम में आते हैं। 9 ऐसी हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स बनाती हैं। 14 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आपका 2 और 3 व्हीलर्स बनाती हैं। तो ये इंडस्ट्रीज ज़्यादातर जो लोकेटेड है दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में, कलकत्ता में, लखनऊ में, इंदौर में, हैदराबाद में, जमशेदपुर और बेंगलोर में ये इंडस्ट्रीज लोकेटेड है।